और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बुढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह तम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे जवानों को फील कर दिया आवाज में माशाल्लाह। अब आइए बगैर किसी ताखीर के खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा गुलाम नबी साहब की बिला का इस्तकबाल कर ले। दोनों हाथों को उठाएं और बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर रफीक़े मिल्लत खानदाने बरकात फैज़ाने औलियाई कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद नजीब हैदर मियां साहब सज्जादा नशीन खनक़ाए आलिया नूरिया बरकातिया महल शरीफ व तमामी उलमाए किराम शुराए सलाम हाज़िरीन बाद अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजे खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए इमाम मददे। तेरी सरकार में लाता है रज़ा
उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जिसने हर दिल में लगाई इश्क़ अहमद की लगन, वो इमामे आशिका अहमद रज़ा खां क़ादरी। बुलंद आवाज़ से खुद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सलामुन अलैका या रसूल व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इस वक्त हम बड़े खुशनसीब हैं कि जन्नत की क्यारी में भी बैठे हैं और जिनके नाना की जन्नत है उनके कदमों में भी बैठे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहसनुल बरकात की तमामी मुदर्रिसीन को, अराकीन व मुआविनीन को, कि अकबरी सरजमीन पर ये नबी के फैज़ का चश्मा उतर रहा है। थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह आप हजरत के मुक़द्दस हाथों से उनके सरों पर दस्तार सजती हुई देखेंगे। मैं बिल्कुल एक लिमिट टाइम के लिए बैठा हूँ, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। पीछे तो हटने की कोशिश करूंगा लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं बिना किसी तमहीद के आज अपनी गुफ्तगू शुरू कर लूँ तो हालांकि मैं शायर नहीं हूँ लेकिन नबी के सना खानों में अपना नाम लिखवा लेता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं 2-3 शेरों की इजाज़त हजरत से लेकर एक बार जी लगाकर दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद। अगर शेर बढ़ गए तो बिना तकरार के पढ़ूंगा, क्योंकि आज तकरार इतनी चल रही है कि 3 शेर भी इतनी देर में होते हैं कि इतनी देर में 20 शेर। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। इस अजमल में जिक्र रिसालत माब है, इसी अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। खत्मुर रसूल है हासिले उम्र किताब है, उस पर सलाम जिसका पसीना गुलाब है। अर्श से नूर चला हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी मेरा लोहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज में तेरे कदम तक पहुंचा। तो जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया,
जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। उससे जहाँ तालीम के ऊपर वहाँ इस्लाह के ऊपर भी हुक्म हुआ है। तो दो शेर ये इस्लाही शेर भी हैं और इसमें नबी से इश्क की बात भी है। जो गले लगाए अदू को, जो गले लगाए अदू को, वो रसूल मेरा रसूल है। जो गले लगाए अदू को, जो गले लगाए अदू को भी, वो रसूल मेरा रसूल है। और कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सखी का उसूल है। सल्लू अलैहि व आलिही। हम सब यहाँ आने वालों का एक ही मकसद है कि हमें हमसे नबी भी राजी हो जाएं और खुदा भी मिल जाए। समात करें। तू जो चाहे राजी हो मुस्तफा, तू जो चाहे तुझी को मिले खुदा। तू जो चाहे राजी हो मुस्तफा, तू जो चाहे तुझे को मिले खुदा। किसी टूटे दिल को तलाश कर के वो दिल खुदा को कबूल है। सल्लू अलैहि व आलिही। आप लोग बैठ जाएं, जब हजरत हमें नसीहत फरमाए तो मुसाफा करना। आप लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए। आप लोग जब हजरत बैठ जाइए। बस ये आखिरी शेर हजरत के कदमों में हम सब बैठे हैं। मैं क्या था मुझे क्या बना दिया। अरे मैं क्या था मुझे क्या बना दिया। अरे मैं क्या था मुझे क्या बना दिया। मुझे इश्क अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आले का, सुभान अल्लाह को। हो भला हुजूर की आले का, हमें मर न जीना सिखा दिया। हो भला हुजूर की आले का। दुरूद पाक पढ़ लें मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जो आयत मुबारक पढ़ी थी, फिर उसके पढ़ने का शर्फ हासिल कर लिया।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं कब्रिस्तान में तिलावत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये वो कुरान है, इससे बड़ी कोई किताब नहीं है। इसका पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, इसका चूमना भी सवाब और इससे मोहब्बत करना भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो किताब है अपने पढ़ने वाले को सबसे अफजल बना देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बस्ती में सबसे बेहतर कौन है, आपके इलाके में सबसे बेहतर कौन है, तो आप किसी एमएलए एमपी का नाम लेंगे, किसी डॉक्टर किसी इंजीनियर का नाम लेंगे, किसी मास्टर का नाम लेंगे, किसी जमींदार का नाम लेंगे। लेकिन आओ हम सभी मिलकर प्यारे आका की बारगाह में चलते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर कौन है, तो आवाज आएगी खैरुकुम इधर वाले भी कहते हो सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ी गई और जहां हदीस पढ़ी वहां अल्लाह की रहमत बरसती। और मेरी तो दाढ़ी भी पूरी सफेद। एक नौजवान बुजुर्गी के लिए दाढ़ी का सफेद होना जरूरी नहीं, काली दाढ़ी वाला भी बुजुर्ग हो सकता। एक बुजुर्ग जो भी नौजवान थे, दाढ़ी काली थी, उनका इंतकाल होने लगा तो अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर फरमाया कि देखो मेरी दाढ़ी काली है, कहाँ काली है, लेकिन अल्लाह सफेद दाढ़ी वाले से हया करता है। ऐसा करना जब मुझे कफन दे देना तो मेरी दाढ़ी को आटे से सफेद कर देना। सुनकर बेटे थोड़े से आगे पीछे हुए, क्या कहेगा जमाना, कुछ भी कहे, फिर क्या हिकमत है कि मैं काली दाढ़ी के साथ नहीं, मैं सफेद दाढ़ी कब्र में लेकर जाना चाहता हूं। जब ये कब्र में पहुंचे तो वो प्यारे नबी की हदीस ही नहीं याद थी। मेरे नबी ने फरमाया कि सफेद दाढ़ी वाले से अल्लाह हया करता है। जब मुनकर नकीर आए, उन्होंने सवाल किए, आपने दाढ़ी की तरफ इशारा किया, आप देख रहे हैं मेरी दाढ़ी पूरी सफेद है? तो कहने लगे ये असली नहीं है, ये नकली है। और आज काली भी नकली चल रही, काली भी नकली चल रही। कहा ये असली नहीं है, ये नकली है। इन्होंने कहा सुनो मैं हदीस पढ़ता हूं, उसमें असली और नकली का लफ्ज निकला। पूरी हदीस पढ़ती, उसमें सिर्फ यही था कि सफेद दाढ़ी वाले से अल्लाह हया करता है। अभी हदीस खत्म हुई थी, आवाज आई फरिश्तों पलटी आओ, अरे जहां मेरी यहाँ मेरे महबूब की हदीस पढ़ दी जाए वहां अज़ाब नहीं उतरता है, वहां मेरी रहमतों की बरसाती होती है। इसकी कब्र से पलटी आओ, इसलिए अब मेरी रहमत बरस रही है। और जिस बस्ती जिस अकबरी हदीस के पढ़ने वाले भी हों, कुरान के
बस्ती पर कभी अज़ाब नहीं उतरता है जहां हदीस पढ़ी जाती हो, जहां कुरान पढ़ा जाता हो। सुभान सुभान, वाह वाह। सब नबी के आशिक थे, हदीस की बात है। शेख अब्दुल हक बहुत से देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जब नबी के आशिकों का जिक्र चलता है तो तुर्की भी आगे बढ़ता है, कहता है हम सबसे आगे हैं नबी के आशिक। पाकिस्तान भी आगे बढ़ता है, लेकिन हम कहते हैं हमारा इंडिया भी कम नहीं है, हमारा इंडिया भी कम नहीं है। बरेली शरीफ इश्क की खुशबू बसाए वो इमाम मोहम्मद रजा, अरे गुलशन ईमान बचाए वो इमाम मोहम्मद रजा, और इज्जत सादात की खातिर सरे बाजार जो पालकी खुद ही उठाए वो इमाम मोहम्मद रजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पूरे हिंदुस्तान के पूरे शेर के जरिए से आले रसूल का तारुफ या तारीफ अदा नहीं कर सकते हैं जो एक शेर में मेरे आला हजरत ने किया है। तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तो नबी के आशिक हमारे इंडिया भी पीछे नहीं है। शेख अब्दुल हक बहुत से देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लगभग 12 साल हदीस रसूल गुम्बद खिदरा की छाव में रहकर पढ़े, अरबों को हदीस पढ़ाते थे। 12 साल हो गए, आपकी दाढ़ी उलझी रहती थी। दाढ़ी किसी ने पूछ लिया हुजूर ये दाढ़ी क्यों उलझी? आप रोने लगे, कहा इसे दाढ़ी ना कहो ये दर रसूल की झाड़ू है, ये दर रसूल की झाड़ू है, इसे दाढ़ी ना कहो। 12 साल अरबों को हदीस भी पढ़ाते रहे, दाढ़ी से झाड़ू भी लगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाम में आए, फरमाया अब्दुल हक अब मेरी हदीस देही में जाकर पढ़ा। आंख खुली रोते रहे, पूरा दिन गुजर गया। दूसरे दिन फिर आका की ज़ियारत हो गई, फरमाया अब्दुल हक मेरी हदीस देही में जाकर पढ़ा। फिर रोते रहे, फिर तीसरी रात हुई, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल हक हमसे मोहब्बत भी करता है और बात भी नहीं मानता। कहा हुजूर मैं यहां से रहकर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे यहाँ की गलियों से प्यार हो गया है, यहाँ की बिल्लियों से प्यार हो गया है, कबूतरों से प्यार हो गया है, और आपका गुम्बद नहीं देखूंगा तो जिंदा नहीं रह सकूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल हक तूने 12 साल जो मेरे दर पे दाढ़ी से झाड़ू लगाई है, उसका इनाम का वक्त आ गया है। अरे चाचा दिल्ली चला जा, यहाँ रहेगा गुंबद खजरा देखेगा, और दिल्ली में रहेगा तो चेहरे रसूल देखेगा।
हैं मेरी कोई रात ऐसी न थी जिस रात मुझे अपने प्यारे आका का दीदार ना होता। सुभान अल्लाह। ये उलमा, ये हुफ़ाज़ कुर्रा जो हजरत अपने मुक़द्दस हाथों से दस्तार सजाएंगे, ये कल मैदान महशर में आएंगे। कल मैदान महशर में आएंगे। बहुत से लोग शफाअत कराने के लिए निकलेंगे, उसमें अंबिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, सब होंगे, ये भी होंगे। इन्हें भी 10 दिए जाएंगे कि जो जहन्नमी हो चुके हैं उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में। लेकिन गौर से सुनना, ये कहा जाएगा, तो ये भी कहा जाएगा कि उन्हें ले जाना जो तुम्हारे हाफिज बनने पर खुश हुए। बोलो सुभान अल्लाह। और अगर किसी ने तुम्हारे बाप से कहा हो इसे डॉक्टर बना दो, हालात सुधर जाएंगे, इसे इंजीनियर बना दो, हालात सुधर जाएंगे, इसे कमिश्नर बना दो, दुनिया में नाम हो जाएगा। तेरा बाप कितना ही करीबी क्यों ना हो, उसे जन्नत में लेकर ना जाना। वाह वाह वाह। ये 10 की इजाजत मिलेगी, खाने काबा को भी इजाजत मिलेगी। वो भी घूम रहा हो, वो भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे आज क्यों घूम रहा है? अर्ज करेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुनहगार उम्मत को बख्शवाने के लिए निकला। मेरे नबी फरमाएंगे किस किस की शफाअत करेगा? कहा है जिसने मुझे देखा है, जिसने मेरी संगत इख्तियार की। इतना मेरे नबी सुनेंगे तो रोने लगेंगे। खाने का बात करेगा या रसूल अल्लाह, आपको खुश होना चाहिए, मैं आपकी गुनहगार उम्मत को बख्शवाने के लिए निकला हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जब तुमने ये कहा जिसने मुझे देखा है मैं उसकी बख्शिश कराऊंगा, तो मुझे गरीब उम्मती याद आ गया। जो अपनी गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से घर से न निकल और तुझे ना देख सको। मेरे नबी ने फरमाया जब तू वहां से गुजरेगा तो मेरे उस गरीब उम्मती के दिल पे क्या गुजरेगी। अगर मेरे पास भी दौलत होती तो मैं भी खाने काबा को देखता। मेरे नबी ने फरमाया ये तेरा इख्तियार है, अब मेरा भी इख्तियार सुन ले। जब तू उस गरीब के पास से गुजरना, अगर वो मेरा आशिक है तो उससे इतना कहकर आगे जाना, सुन सुन अगर तू नबी से प्यार करता है तो नबी उसे भी बख्शवाएंगे जिन्होंने नबी को देखा है, और उन्हें भी बख्शवाएंगे जिन्होंने नबी को नहीं देखा है। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने बरकत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर रफीक़े मिल्लत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकार पेश हक मुज़दा शफ़ाअती का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और निकल जाने की चाहे आह दिल आँखों से वो, और हमसे प्यासों के लिए अरे दरिया बहाते जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह। तो एक काफी
कुरान कह को लेकर जाएगा, 10 उन्हें लेकर जाएगा कि जो जिन पर जहन्नम जरूरी हो चुका उन्हें लेकर जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर बाप माँ हो। सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ अक्सरियत उन लोगों की है कि जिनके बेटे ना हाफिज कुरान, ना कारी कुरान, ना आलिम दीन, बल्कि हाल ये हो चुका है कि न वो कुरान पढ़ रहा है, न वो दुरूद पढ़ रहा है, बस 24 घंटे मोबाइल में लगा है। और ये इस दौर का मोबाइल कितना खतरनाक बन चुका है। उससे कहा इस्लाह कीजिए, तो मैंने कहा मैं किस की इस्लाह करूं? गाना सुनना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और आज गाने से बड़ा अच्छा महफूज नहीं देखा। यहाँ तक के इमाम हजरात भी बैठे होंगे और भी बैठे होंगे, कोई गाने से महफूज नहीं। इसकी वजह क्या है कि इमाम कई फैमिली के साथ तो रहता है, या उस बस्ती का है तो ठीक है, बाहर का होगा तो किसी नौजवान से राब्ता करेगा, कोई जरूरत पड़ेगी, वो जब मोबाइल लगाता है तो इसकी इधर से टोन जाती है कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम है। इमाम साहब ने उसे काट दिया कि चलो दूसरे का लगा। दूसरे की जब नंबर लगाया उसकी टोन आई कि जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां। अब बोलो इमाम साहब कान पे रख के सुनेंगे या कान पे रख के सुनेंगे? और अगर उसने साइलेंट कर दिया तो चलता रहेगा। लेकिन इस बात पर हमें हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खून के आंसू बहाना चाहिए। ए मेरे नौजवानों, ये नंबर कोई मौलाना ही नहीं, कोई खतीब ही नहीं, कोई हाफिज और कारी ही नहीं, ये नंबर तो तेरी माँ भी लगाती है, ये नंबर तो तेरा बहन भी लगाती है, और अगर तू साहिब औलाद है तो ये नंबर तेरी बेटी भी लगाती है। तू जब परदेश जाता है माँ की ममता तड़पती है, कहती है बेटे का नंबर लगाऊंगी और बेटे से बात करूंगी। अभी नंबर लगाया, माँ ने कानों पर रखा और आवाज आई कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम। जवान बहन है, बहन ने नंबर लगाया, आवाज आई कि जब हम तुम चबा होंगे न जाने कहां होंगे। 5 साल की बेटी है, आप बाहर गए हैं, पापा से कोई चीज मंगाऊंगी। नंबर लगाया, उसकी टोन आई कि हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। अजीजा ने गिरा भी, ये हंसने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम है। कहने वाले ने कहा है अगर गैरतमंद हो तो उसके लिए एक चुल्लू ही पानी काफी होता है, उसमें डूब कर मर जाए। आओ आओ मेरे नौजवानों, आज यहाँ हजरत के कदमों में बैठकर ये ऐलान करके जाना और ये अपने मोबाइलों में लगा कर जाना और ये कहकर जाना आज के बाद हमारे मोबाइलों की टोन में काम नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो नबी की नात लगेगी। वाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत क्या सुभान। कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और बोलो जो या मुस्तफा कहते कहते सोएगा, क्या उसकी फज्र की नमाज छूटेगी? हरगिज़ उसकी फज्र की नमाज नहीं छूटेगी। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और कुल आंख सली ले आला कहते कहते।
और जोर से और अगर अपना पक्का तारुफ करा तो ये ताल में लगना कि मुस्तफा जाने रहे मत पहला सुने तुम चल जाए सुने तो उसकी सूरत बिगड़ जाए मुस्तफा जाने रहे मत पहला सलाम और शम्ए बस में ही दायत पहला सलाम दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। ये हुफ़ाज़ जब कल मैदाने महशर में आएंगे तो इनके वालिदैन के सरों पर वो ताज रखा जाएगा कि अगर वो दुनिया में आ जाए तो सूरज भी उसकी रोशनी भी फीकी। जरा जोर से कह दिए और जोर से कह दिए। ए गुनाहगार का बेटा हाफिज़ कुरान बने ऐसा ताज रखा जाए और जिस प्यारे नबी पर 30 पारे उतरे हो उनके वालिदैन के सर पे कैसा ताज रखा जाएगा। मेरे आका के वालिदैन के ताज का आलम जब मेरे नबी के ताज की कोई मिसाल नहीं है। आला हज़रत पुकार उठे ताजी वाले देख कर तेरा इमाम नूर का यानी ताज वाले भी जब देखेंगे असी वाले वो भी पुकार उठेंगे। इसलिए आओ आओ प्यारे मुसलमानों अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान कारी कुरान बनाओ नाज़िर और अगर औलाद ना हो अगर औलाद इस मदरसे के मैनेजर साहब हाजी हसनैन खान माशाअल्लाह अगर पोता भी ना हो नवासी भी ना हो कोई ना हो तो इनके पास आ और इनसे पूछना हजरत एक हाफिज के बनने पर कितना खर्च आता है। एक हाफिज के बनने पर कितना खर्च आता है। आमतौर से 3 साल 4 साल में हाफिज बन जाता है। अगर 10,000 रुपए साल खर्चा आया और 3 साल में हाफिज बन गया 3 साल में हाफिज बन गया तो कितने पैसे 30,000। ये जो तुमने 30,000 में हाफिज जब इससे कहा जाएगा 10 को जन्नत में लेकर जा तो क्या ये तुम्हें छोड़ जाएगा। 50 लाख की दुकान खरीदने वालों करोड़ों के महल बनाने वालों 10 लाख की पगड़ियां देने वालों वो चले ना चले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये 30,000 में जो तुमने एक गरीब के बच्चे को हाफिज बनाया है ये जन्नत में जाएगा और तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा। जोर से कह दो और मचल कर कह दो। कभी तो मेरे आला हजरत ने कहा है कि वो तो निहायत सस्ता सौदा
क्या मोल चुकाए, अपना हाथ तो खाली है। 30,000 में 40,000 में जाने और आओ जब तुम्हारा बेटा आलिम दीन बनेगा, कारी कुरान बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा, खुद भी सच बोलेगा, दूसरों को भी सच की दावत देगा। और आओ सच की बात आई है, जब ये इंडिया और पाकिस्तान एक था तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग सिराजुल हक चिश्ती साबरी 3 दुनियावी तालीम से नहीं रोकता। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए, अफसर बनिए, लेकिन पहले नबी का दीन सीखिए, पहले नबी का दीन सीखिए। और जब नबी का दीन नहीं होता है, बैठ जाओ, जब नबी का दीन नहीं होता तो क्या खराबी आती है? जल्दी से एक कमिश्नर का बाप मर गया। कौन मर गया? कमिश्नर। उसका बाप चौराहों पे खड़े होकर कहता था मेरा बेटा कमिश्नर है, मेरा बेटा कमिश्नर है। कमिश्नर का बाप मर गया, नमाज़े जनाजा के लिए सफे बंदी, उसके जेब में 10 रुमाल रखा था, जमीन पे बिछा दिया। किसी ने पूछा कमिश्नर साहब ये क्यों बिछाया? बोले यहाँ ना कोई चटाई है, ना कोई मुसल्ला है, या सजदा करूंगा तो सारा मुंह मिट्टी में नहीं हो जाएगा। अब वो बाप की मैयत चीख रही हो, अब चीखे सुनने वाला कोई नहीं। मैं तुझे पहले कमिश्नर ना बना था, बल्कि नबी का दीन सिखाता। तो आज ऐसा नहीं होता, अपने बेटों को इल्म दीन पढ़ाओ और दुनिया की तालीम भी पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले नबी के इल्म से अपनी औलाद को मालामाल करो। और जब इल्म होता है तो क्या होता है? ये महकमे मालियात के अफसर से गौर से सुनिए, ये ना हराम खाते थे ना खाने देते थे। और जो अफसर हराम नहीं खाता वो खुद दूसरों को भी नहीं खाने देता। उससे नीचे वाले जितने होते हैं वो सब परेशान रहते हैं, इनसे भी परेशान। सबने मिलकर अंग्रेज की हुकूमत थी, इनके खिलाफ एक मुकदमा कर दिया कि इन्होंने माल में फराड किया है। पहले के अफसर घोड़ियों से आते थे, टांगों से आते थे। आप जिस सवारी पर आए थे वो एक घोड़ी थी, वो बांधी और अंग्रेज जस्ट था पहुंच गए। उसने कहा सिराजुल हक ऐसे ऐसे तुम्हारे खिलाफ है, आप कोई सफाई के लिए गवाह लेकर आओ। तो आपने फरमाया कोई और तो है नहीं, अगर आप कहें तो मैं अपनी घोड़ी को ले आऊंगा। गवाह के लिए घोड़ी को ले आऊंगा। अंग्रेज ने कहा एक जानवर भी सफाई दे सकता? कहां आप कहें तो मेरी घोड़ी सफाई दे देगी। कहा ठीक है लाओ। घोड़ी आई, कहा जंगल में से चारा लेकर आओ बगैर इजाजत किसी के खेत में से। वो चारा लाया गया, उस घोड़ी के सामने जब डाला तो घोड़ी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कहने लगे ये भी फरार कर रहा है, घोड़ी को खूब खिलाकर लाया है। कहा ऐसा करो जिसके खेत में से चारा आया है उसे बुलाकर लाओ। जब उसे बुलाकर लाया गया और कहा ये बगैर इजाजत चारा आया है, अगर चाहो तो कीमत ले लो, चाहो तो माफ कर दो। तो उसने कहा कीमत नहीं लूंगा, ये मंजर मैं भी देखूंगा। जब उसने माफ किया था और वही चारा जब घोड़ी के सामने डाला गया तो घोड़ी खाने लगी। अंग्रेज कुर्सी से खड़ा हो गया और कहने लगा लोगों सिराजुल हक चिश्ती का नबी भी सच्चा है और ये भी सच्चा है। अरे जब घोड़ी हराम नहीं खा रही है तो
कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट और अभी बाकी है। एक बार जी लगाकर दुरूद पाक का नज़राना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखता भी है और कुरान को सिखाता भी है। कुरान को सिखाने वाली 3 जमातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तीनों जमातें फारिग हो रही हैं। पहली जमात वो है जिसको हाफिज कुरान कहते हैं, दूसरी जमात वो है जिसको कारी कुरान कहते हैं, तीसरी जमात वो है कि जिसे आलिम दीन कहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जिसे हाफिज कुरान कहते हैं ये अल्फाज की हिफाजत करता है अपने सीने में महफूज करके। जिसको कारी कुरान कहते हैं ये अच्छे अंदाज से पढ़ता है, जिस तरह से मेरे नबी ने पढ़ा था उसको ठहर ठहर कर पढ़ता है, अच्छे लहजे में पढ़ता है। और जिसको आलिम दीन कहते हैं ये इसके माने और मफ़हूम को समझता भी है और लोगों को समझाता भी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अहसनुल बरकात से यहाँ से तीनों जमातें निकल रही है। हफ़ाज़ किराम की भी जमात है, कुर्राए इज़ाम की भी जमात है और यहाँ से आलिम और फाज़िल की भी जमात निकल रही है। प्यारे मुसलमानों, आओ आओ, इस मदरसे से निकलने वाला मेरे नबी का ये फरमान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। जब आप बस आखिरी बात, मैं तत्काल में आया हूं, जरा ध्यान दे दो। तत्काल का आसानी से टिकट नहीं निकलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से लाइन में लगना पड़ता है, जरा क्या क्या करना पड़ता है। तो जरा मैं चलकर, हालांकि मेरी ज्यादा आदत नहीं है लेकिन फिर भी सुभान अल्लाह आप कहेंगे तो जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा जन्नत में उसका एक दरख्त लग जाएगा। अब तो जोर से कह दो। अच्छा, यहाँ शहर के भी होंगे, देहात के भी होंगे। मैं भी देहात का हूँ, घर से 25 साल से शहर में हूँ, लेकिन देहात तो देहाती है। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं ये मंजर, अल्लाह, बड़े बड़े शहरों में ये देखने के लिए नहीं मिलता है जो नबी के फैज़ का चश्मा यहाँ पर जारी और जारी है। प्यारे मुसलमानों, ऐसी बस्तियाँ बड़े बड़े शहरों पर जारी रहती हैं जहाँ नबी के इल्म दीन के सिखाने वाले भी होते हैं और सीखने वाले भी होते हैं। मैं इस गाँव के एक एक बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, जरा गौर करिएगा, आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ। और 2 शेर हज़रत ने कहे थे ना कि गौसे पाक की तारीफ करो, बस 2 शेर जोर से कह दीजिए। ये हदीस पाक एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के सामने जब आती है, जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट के सामने आती है, कहता है मौलाना अफजल तो हम आला सवारी पे जाते हैं, ड्रेस में जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, मेज पर किताब रखते हैं। हमने अहसनुल बरकात में आने वालों को देखा है कि जब ये मदरसे की जानिब चलते हैं तो कभी कभी इनके पाँव में स्लीपर भी नहीं, कभी ये नंगे पाँव चले आते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं अफजल है, मैंने कहा मेरे नबी ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। सो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जामिया मिल्लिया में जाने वाला, किसी और कॉलेज में जाने वाला, तेरे बाप ने तेरे दादा ने आला सवारी का इंतजाम किया होगा, लेकिन अहसनुल बरकात में आने वाला जब इधर चलता है जमाना देखता है इसका पाँव नंगा है, लेकिन मेरे नबी का फरमान है जहाँ ये कदम रखता है उससे पहले फरिश्ता पर बिछा देता है। और आओ, मरना दोनों को है, उसे भी मरना है जो कमिश्नर बनाता है, उसे ही मरना है जो इंजीनियर बेटा बन गया, महल तैयार हो गया, और एक हाफिज कुरान मुख्तसर तनख्वाह है, इमाम है, अपना गुजारा भी मुश्किल है। न बाप के लिए महल है, न बाप के लिए एसी रूम,
न बाप के लिए कोई आला बिस्तर, लेकिन यही बाप जब बिस्तर मर्द पर आता है, वो दुनियादार बेटा आके चारपाई के चक्कर लगा कर कहता है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया होता, मैं बम्बे से आया हूँ, मेरे इतने दोस्त हैं, मुझे फुला काम है, ये काम है, मुझे अभी प्लेन से वापस जाना है। और जब ये हाफिज कुरान बाप की चारपाई के पास आता है, टूटी ही चारपाई है, पोसीदा बिस्तर है, ये बेटा आगे बढ़ता है, कहता है मेरे बाप मैंने दुनिया में तो तेरे लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन सुन आज तो दुनिया से जा रहा है, मैं तुझे सूरह यासीन शरीफ सुनाऊं। आज मैं तुझे अर्रहमान अल्लमल कुरान पढ़कर सुनाऊंगा। बाप सुन रहा है, बेटा पढ़ रहा है, सुनते सुनते बाप के ऊपर पास हो गई, जनाजा तैयार करके मैदान में रख दिया गया। और रखने के बाद में इसी बेटे ने ऐलान किया, लोगों सफेद इसलिए कि जो बाप की जायदाद का मालिक बनेगा, वही बेटा आज अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा। आगे बढ़ता है, नमाज जनाजा पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद जब ये अपने बाप की चारपाई को कांधा देता है, कभी दुरूद शरीफ पढ़ता है, कभी कलमे तैयबा पढ़ता है, कहता है मेरे बाप मैंने दुनिया में तो कुछ नहीं किया था, लेकिन आज मैं दुरूद शरीफ पढ़ के कलमे तैयबा पढ़ के तेरे जनाजे पर रहमत की चादर को तान। जब कब्र में उतारा जाता है तो ये कुरान अजीम पढ़ना शुरू कर दो। बोलो जहां कुरान पढ़ा जा रहा है उस कब्र में अज़ाब होगा? जोर से कह दो इंशाअल्लाह नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ। और ये हमारे महरारा के जो हमारे सर के ताज हैं, ये उनका नारा है कि आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। बस दो शेर हजरत से इजाजत लेकर हजरत फरमाते ना कि गौसे पाक की तारीफ करो, आला हजरत की करो। दो शेर में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बगैर किसी तकरार के पूरे कर लूंगा। जरा एक बार के फज़ील से हम पर, अगर है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कि खुदा के फज़ील से हम पर है साया गौसे आज़म का। सबके हाथ खड़े हो जाने चाहिए, सब पर है कि खुदा के फज़ील से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के। और फरिश्तों रोकते क्यों हो, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नती में जाने से। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नती में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसी का से आज़म का। अल्लाह सब सलामत। मेरे बेटे मैं हजरत से ये दो मेरे बेटे जुड़वा हैं, एक आए हैं अमजद रजा सालिक साहब में हैं और इंग्लिश मीडियम में। हजरत दुआ फरमाएं वाक़ई के दौरा हजरत अल्लामा सैयद शाहिद मियां साहब अलैहि रहमत रिजवान के साहबजादे हुजूर सैयद फैजान मियां साहब इन दोनों बच्चों से बहुत खुश हैं। वो भी घर पे आए थे, बोले मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं इन्हें बहुत दूर तक भेजूंगा हजरत से भी दुआ के लिए। और इन्हें कभी सुनना हो तो संभल की एक नेट निकाल लेना, जो मेरे साथ
इन्हें मैं पहले बिठाया, हजरत की दुआएं मिल रही हैं आगे, बस यही बहुत कम है, बहुत 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 ज्यादा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हजरत के फैज से हम सबको मौला हमेशा हमेशा, मकसद ये है कि हजरत के फैज में मकसद ये है कि अपनी जिंदगी गुजारते रहें और हजरत से हम फैज लेते रहें। आज मुझे बहुत करीब से हजरत का फैज मिला है और ये मैं नहीं बोल रहा था, ये हजरत का फैज बोल रहा था। इस उम्र में आप लोग जब मैं बैठूंगा कुर्सी पे तो आप देख रहे होंगे यार ये तत्काल में बूढ़ा कहां से बोल कोई नौजवान नहीं मिला था, लेकिन ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे पीर और मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हजरत का फैजान है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शेर चाहता हूं, जितनी बात जहां तक उठाना चाहता हूं उठा लेता हूं, ये बुजुर्गों का फैज है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ये मंजर गुजरात के बाद में यहाँ देखा है। गुजरात एक गाँव में गया था तो वहाँ मैं कई साल गया, एक साल जब पहले गया तो फरमाया यहाँ एक एक बच्चा हुजूर ताजुल शरिया का, और हुजूर ताजुल शरिया जब तशरीफ लाए थे तो उस दिन भी जो बच्चा पैदा हुआ था उसे भी हमने ताजुल शरिया का मुरीद करा। अगर इजाजत दें तो बगैर तकरार के एक दो शेर बरेली शरीफ की बात है। मैं शहर बरेली से लोगों मंगवा मंगवा के पीता हूँ, और बरेली शरीफ में जो भी कुछ है वो महरारा शरीफ का है। मैं शहर बरेली से लोगों मंगवा मंगवा के पीता हूँ, और ये जाम है आला हजरत का छलका छलका के पीता हूँ। मैं गौस रज़ा मुफ्ती आलम का सच्चा आशिक हूँ, और मैं अपने रज़ा के दुश्मन को ललचा ललचा के पीता हूँ। कलमे तैयबा पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।